क्या आज किसी को बिहारी कहना अपमान माना जाता है? क्या बिहार के लोग अब खुद को बिहारी कहे जाने पर सम्मान समझते हैं? क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा सियासी है या जमीनी मुद्दा? आखिर क्यों चिराग पासवान कहते हैं कि इस मुद्दे को दबाने के लिए मेरी राजनीतिक हत्या हो सकती थी? और आखिर क्यों बिहार के लोगों की अस्मिता को लेकर सीएम नीतीश कुमार बोले अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं सम्मान की बात है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौर। आज मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसे लेकर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एक भावनात्मक अपील के साथ प्रदेश की जनता को एक संदेश देना पड़ गया। मुद्दा कोई नया नहीं, लेकिन नई पैकेजिंग में जरूर दिखाई दे रहा है। क्या बिहारी कहना अब अपमान की बात है या अब बिहारी कहलाना सम्मान की बात हो गई है? हाल के दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी नेताओं के अपने बयानों में बिहारी होना अपमान या सम्मान की बात का मुद्दा उठाया गया है। लगभग हर नेता इस बार बिहार के जमीनी मुद्दों से इतर बिहारी होने को सम्मान और अपमान से जोड़कर अपनी चुनावी रैलियों के नारे और बयानों में गूंथ रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सही में इन नेताओं के लिए यह एक चुनावी मुद्दा मात्र है या यह अब बिहार की जनता के लिए एक जमीनी मुद्दा है? और ये नेता इस बार बिहारी अस्मिता और आत्मसम्मान को केंद्र में रखकर ऐसे बयान जारी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज मुद्दा गर्म है में हम सबसे पहले बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना लक्ष्य बताने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की। बिहार में एक बड़े युवा नेता के तौर पर उभर रहे चिराग पासवान ने इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर यह नारा दिया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उनका कहना था कि अब बिहार को और बिहार के लोगों दोनों को हर चीज में पहला स्थान देने की नीति अपनाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि हमें बिहार को नंबर 1 बनाना है। जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, शिक्षा से लेकर सभी जगहों पर केवल बिहारी ही हों। हम इस सोच के साथ चुनावों में जा रहे हैं। पिछले दिनों एक चुनावी रैली में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम किया, जिसका परिणाम लोकसभा चुनावों में सभी ने देखा। असल में चुनावी समर के आते आते एक बार फिर से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाना, जहां इस समय बिहार के नेताओं की सियासी जरूरत हो गया है, वहीं मौजूदा दौर में इसे एक जमीनी मुद्दा कहा जाना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। अगर चिराग पासवान की सोच की बात करें तो उनके बयानों के अनुसार उनकी इस सोच की वजह यह थी कि बिहार में लंबे समय से बेरोजगारी, पलायन, अधूरा विकास और बाहरी श्रमिकों के पलायन जैसे सामाजिक आर्थिक मुद्दे गहरा रहे हैं। ऐसे में उनका सुझाव है कि इस नारे के तहत बिहार में रोजगार सृजन, अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार जैसे कदम उठाए जाएंगे ताकि बिहारियों को बाहर जाकर काम करने की जरूरत ना पड़े। उनके इस नारे में 2 अहम बातें नजर आती हैं। पहला, बिहार पहले, यानी राज्य को विकास की दिशा में प्राथमिकता देना, और दूसरा, बिहारी पहले, यानी राज्य के लोगों को प्रमुखता देना। अगर समझा जाए तो उनका यह नारा एक तरह से बिहारियों की पहचान, गौरव को भी पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। इस क्रम में उन्होंने यह संदेश भी दिया है कि यदि बिहारी लोगों को स्थानीय रूप से रोजगार व अवसर मिले तो राज्य से पलायन कम होगा और बिहार एक सशक्त राज्य बन सकेगा। यह नारा राजनीतिक रणनीति के साथ साथ एक सामाजिक संदेश भी देता है कि बिहारी होना शर्म की बात नहीं बल्कि गर्व की बात होना चाहिए। लेकिन यह बात भी होनी चाहिए कि आखिर बिहारी होना शर्म की बात क्यों कही जा रही है? आखिर किस आधार पर लोग इस तरह की बातें कहते हैं? अगर इसे समझना है तो चलिए आपको एक जन आंदोलन के बाद जन स्वराज पार्टी गठित करने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सोच और उनके बयानों से रूबरू करवाते हैं।
असल में एक राजनेता बनने के बाद अब प्रशांत किशोर यह कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार की सत्ता पर काबिज रहने वाले लालू और नीतीश ने मिलकर पिछले 35 सालों में बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाकर रख दिया है। वह लोगों को संबोधित करते हुए चुनावी रैलियों में कहते हैं कि आपने जिन नेताओं को 20-25 साल से लगातार जितवाया है, वह लोग ऐसी कोई व्यवस्था तक नहीं कर पाए कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे हम सबके साथ रहें। अब आपके बच्चे छठ जैसे पर्व पर बड़ी मुश्किल से घर आए हैं। हालांकि इस जमीनी मुद्दे पर उनके बयानों में सियासी बयानबाजी भी नजर आती है, जब वे जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज आपके पास मौका है और विकल्प है। आज अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई तो अगले 5 साल फिर यह लोग आपको लूटते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार नाली गली के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। प्रशांत किशोर जनता के बीच जाकर कहते हैं कि बिहार की समस्याओं का अंत शिक्षा से ही होगा। वह कहते हैं कि हम उस दिन बिहार में विकास कार्य हुए मानेंगे जब दूसरे राज्यों के लोग नौकरी की तलाश में बिहार आएंगे। अब भले ही उनके बयानों में इस जमीनी मुद्दे पर सियासत करने का भाव नजर आता हो, लेकिन उनका कहना कुछ हद तक सही भी है। जब बड़ी संख्या में एक प्रदेश के लोग मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हों और उन्हें अपने प्रदेश में विकास की धारा उस हिसाब से बहती नजर नहीं आ रही हो, तो बिहारी अस्मिता और बिहार के लोगों के आत्मसम्मान के हिसाब से। बहरहाल हम इन बातों पर चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा गर्म है। नेता जान रहे हैं कि इस बार यह मुद्दा गर्म है। बिहार की अस्मिता और बिहार के लोगों के सम्मान के लिए अब बिहार में काम करने की जरूरत भी है। राजद भी इस मुद्दे को गर्म किए हुए है। कोई भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों के अधिकारों को लेकर यात्रा की। वह इस मुद्दे को भुना रहे थे, लेकिन इसी बीच महागठबंधन में मचे घमासान को लेकर वह इस यात्रा का लाभ सही से नहीं उठा पाए। बहरहाल यह मुद्दा ज्वलंत है। शायद यही कारण है कि आखिरकार बिहार की अस्मिता और बिहार के लोगों के आत्मसम्मान के मुद्दे को लेकर अब सीएम नीतीश कुमार को भी जनता के नाम पर एक भावुक अपील करनी पड़ी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी कर राज्य की जनता से एक और मौका देने की अपील की। वह बोले 2005 में पहले जब वह सत्ता में नहीं थे तब बिहार पिछड़ापन, अपराध और भ्रष्टाचार के अंधेरे में था। एनडीए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली में वह सुधार लाया जिससे बिहार की पहचान बदली है। इतना ही नहीं, नीतीश ने आखिरकार जनता से अपील करते हुए कहा कि पहले बिहारी कहलाना अपमान समझा जाता था, आज गर्व की बात है। नीतीश कुमार ने इस जमीनी मुद्दे पर सियासी बयानबाजी करते हुए कहा, राज्य के विकास की कहानी अभी अधूरी है। उन्होंने कहा, एनडीए को एक और मौका दीजिए ताकि हम बिहार को देश के टॉप राज्यों में शामिल कर सकें। उन्होंने चुनावी संदेश में यह भी कहा कि उनकी सरकार ने 15 साल से उस बिहार को बदल दिया जहां कभी बिजली, सड़क और कानून व्यवस्था का संकट था। नीतीश ने कहा कि उनकी प्राथमिकता रही है कि आम नागरिक का जीवन बेहतर बने। वे बोले, हमने जो भी किया जनता की अपेक्षा और राज्य के भविष्य को ध्यान में रखकर किया। अब तक जो विकास हुआ वह केवल शुरुआत मात्र है। अपने वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने 2005 का उल्लेख करते हुए विपक्ष, खासकर राजद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार बनी थी तब बिहार की छवि देश भर में नकारात्मक थी। उस वक्त बिहारी कहलाना अपमान समझा जाता था। लोग राज्य के नाम से ही मजाक उड़ाते थे। लेकिन हमने साबित किया कि बिहार मेहनती, ईमानदार और प्रगतिशील लोगों का प्रदेश है। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि उनके शासन में अपराध पर लगाम लगी, शिक्षण संस्थान विकसित हुए और हर जिले तक सड़कें पहुंची।
हमने बिहार को पिछली पहचान से बाहर निकाला और एक नई पहचान दी। नीतीश कुमार के संदेश का भावनात्मक हिस्सा बिहार की अस्मिता पर ही केंद्रित नजर आया। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य की छवि अब बदली है और बिहार का नाम सुनकर अब गर्व होता है। हमने साबित किया है कि अगर ईमानदारी और इच्छा शक्ति हो तो बिहार जैसा राज्य भी बदल सकता है। आज बिहारी कहलाने में शर्म नहीं है, गर्व है। उनका यह वक्तव्य आगामी चुनावों के दौर में एक प्रमुख नारा बन सकता है, क्योंकि यह बिहार के आत्मगौरव और पहचान के सवाल को सीधे जनता से जोड़ता है। वीडियो के अंत में नीतीश कुमार ने जनता से कहा कि एनडीए को दोबारा मौका दीजिए ताकि बिहार के विकास की छवि और तेज हो सके। बहरहाल इन दिनों तो यह एक सियासी मुद्दा ही नजर आ रहा है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह इस समय बिहार का एक बड़ा जमीनी मुद्दा भी है। भले ही सियासतदान अभी इस मुद्दे को भुनाने के लिए सियासी बयान देते भी नजर आ रहे हों, लेकिन यह जनता को ही तय करना है कि वह इन नेताओं के बयानों को लेकर अपना क्या रुख करने वाली है। बिहारी होना एक अपमान नहीं बल्कि अब सम्मान की बात है। क्या सीएम नीतीश कुमार के इस बयान से आप संतुष्ट हैं? क्या सही में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान इस मुद्दे को लेकर संजीदा हैं, या वे भी इसे एक सियासी मुद्दा मानते हुए बयान दे रहे हैं? न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी कर रहा है। सब इस मुद्दे को लेकर बिहारी अस्मिता और बिहारियों के आत्मसम्मान की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अब आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार बनने के बाद इनकी नीतियों में यह किस तरह नजर आएगा। क्योंकि इस मुद्दे को लेकर पिछले कुछ समय से बातें तो हुई हैं, लेकिन सरकारों ने इसे लेकर कोई गंभीर रोड मैप नहीं बनाया। चुनावों के दौरान यह मुद्दे आते हैं और चुनावों के बाद खत्म हो जाते हैं। हालांकि ऐसे दौर में जहां बिहार में चुनाव आज भी धनबल और बाहुबल के दम पर लड़े जा रहे हों, ऐसे में इन मुद्दों को भी बीच में लोगों के ले जाना एक सुकून भरा काम हो सकता है, लेकिन इस पर काम होता दिखाई नहीं देता। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? क्या सही में आप खुद को बिहारी कहा जाना अपमान मानते हैं, या यह आपके लिए सम्मान की बात है? क्या सही में बिहार के राजनेता इसे एक जमीनी मुद्दा मानते हैं, या यह सिर्फ उनके सियासी बयान है? क्या सही में नेताओं के लिए बिहारी अस्मिता और बिहारियों के आत्मसम्मान की बातें कहना सिर्फ एक छलावा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज मुद्दा घर में इतना ही। ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर फिर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।